हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट। कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जो शेयर मार्केट के टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। आज हमारा है रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है। सो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप प्रॉफिटेबल होगे या फिर आप लॉस में रहोगे। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन है। या तो आप प्रॉफिट में रहोगे या फिर आप लॉस में रहोगे। क्लियर? सो इसमें लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है और प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, और कितना हमारा प्रॉफिट लेने, जो हम प्रॉफिट करते हैं कितना हम रेशो प्रॉफिट का रखते हैं, कितना हम लॉस लेते हैं, कितनी कैपिटल यूज़ करते हैं, ये सब सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? सो कोई भी बिजनेस कर लो आप, तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना बड़ा ले रहे हो, लॉस कितना बड़ा ले रहे हो, ये डिपेंड करता है। सपोज करो अगर आपके पास बिग प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, तो ये हमारे स्टेप हैं, हमारे ये 4 स्टेप हैं। तो अगर आप इन चारों में से अगर आप बिग प्रॉफिट करते हो और स्मॉल लॉस करते हो ऐसे, तो ये हमारा चलेगा, वैलिड है ये। अगर आप बिग लॉस करते हो, स्मॉल प्रॉफिट करते हो, तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या फिर कोई शेयर मार्केट करना चाहता है, तो उसको इतना ध्यान रखना है कि बिग प्रॉफिट हो और हमारा स्मॉल रिस्क हो। अगर आप बिग लॉस करोगे, स्मॉल प्रॉफिट करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ऐसे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बढ़ते। धीरे धीरे आपका अकाउंट है वो बिल्कुल खाली हो गया। आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा बेसिक है कि हम कैसे कैसे इसमें रह सकते हैं। अगर सपोज करो आपके पास 1 लाख है, आपके पास कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख से आप कितनी कैपिटल है जो अपने यूज़ कर सकते हो? 1 लाख में आप ओनली, जिसमें लॉस ले सकते हो, इसमें ओनली 2K का लॉस आप ले सकते हो। 2K तक का आप लॉस ले सकते हो। और इसमें आपका SL कितना रहेगा? 1 लाख के आपको कैपिटल कितनी यूज़ करनी है? ओनली 20K। ओनली 20K कैपिटल यूज़ करोगे। सपोज करो बैंक निफ्टी का एक लोट 15 का है। बैंक निफ्टी का एक लोट 15 क्वांटिटी का एक लोट पड़ता है इसका, बैंक निफ्टी का। अगर आप 15 क्वांटिटी का एक लोट लेते हो, तो उसमें आपको, अगर आप 300 की कॉल भी लेते हो, एक 300 की कॉल या 300 की पुट भी लेते हो, तो आपका कितना मार्जिन यूज़ होगा इसमें? ठीक है, तो आपके सिर्फ 7500 रुपीज़ आप यूज़ करके इसमें 15 क्वांटिटी ले सकते हो। 7500 में आप 15 क्वांटिटी आराम से ले सकते हो। अगर आप ये 20% भी इसका मूवमेंट हुआ, तो आपके 300 रुपये आराम से इजीली निकल सकते हैं। 300 रुपीज़ आराम से आपकी इजीली निकल सकते हैं। तो हमें ऐसे अपने रिस्क को मैनेज रखना है। हम ऐसे अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। और इसमें आपका अकाउंट बैलेंस अगर सपोज करो 10 लाख है, तो 10 लाख का आप कितना यूज़ कर सकते हो? 10 लाख का ओनली आप 10% यूज़ करोगे। अगर आपके पास बिग कैपिटल है, आप इसमें ओनली 1 लाख यूज़ करोगे, ओनली 10%। आप इसमें ओनली 10% कैपिटल है जो यूज़ करोगे अपना, जो भी आप कॉल या पुट लेते हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी आप ऐसा शेयर बाय करते हो। सपोज करो अगर मार्केट है, मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है इस तरह से, कुछ डाउन देन अप, वेट, डाउन देन अप, देन अगेन हाई लगाया, फिर स्लो, देन हाई, देन स्लो। तो आपका जो पॉइंट होएगा, तो ये पॉइंट आपका बाय करने का होगा। आपने देखा कि हायर हाई लगा रही है, जो भी हमारा लो मतलब हाई बन रहा है, तो वो नेक्स्ट वाले से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो आपने नोट किया कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ से ऊपर की साइड चली गई। तो आप अपनी एंट्री यहाँ पर लोगे,
ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा इसका। आप कॉपी पेन ले लेना और साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ आपकी एंट्री रहेगी। तो जो भी हमारा बिजनेसमैन होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, जो भी एंट्री रहता है अपनी एंट्री को यहाँ डिसाइड करता है, यहाँ एंट्री लेके उसके बाद उसका जो टारगेट रहता है 1:1। मतलब आपका 1:1 क्या है, अगर सपोज करो आपने यहाँ एंट्री ली, इस पॉइंट पे आप एंट्री लेते हो, तो आपका यहाँ पर एसएल कितना रहेगा, जो नीचे का पॉइंट है उस पर यहाँ आपका एसएल रहेगा। एसएल मीन स्टॉप लॉस, आप नुकसान कितना ले सकते हो, तो यहाँ आपका एसएल रहेगा, ठीक है। एंट्री यहाँ ले, तो अगर आपका 10 रुपये का एसएल है तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट रखना है, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास 100 क्वान्टिटी हैं, अगर आपके पास 100 क्वान्टिटी हैं तो आपको इस पर 10 पॉइंट का लॉस होएगा 1K। तो आपका 1K आपका इसमें लॉस रहेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट भी आपका 1K ही रहने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट भी आपको 1K रहने वाला है। तो ऐसे हम अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप जो प्राइस एक्शन की वीडियो वॉच करी आपने या फिर जहाँ से भी नॉलेज प्राप्त की, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है, और सपोज़ करो आपके पास 30 लॉट है, 30 क्वांटिटी हैं, 2 लॉट है सपोज़ करो आपके पास, वेट, अगर आपके पास 2 लॉट हैं, अगर आपके पास 30 क्वांटिटी हैं, ठीक है, और 30 क्वांटिटी सपोज करो यार, आपको आपका 1:1 टारगेट मिल चुका है, 1:1 टारगेट मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, जो 15 क्वांटिटी हैं यहाँ से उसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी की रिमेनिंग जो आपकी 15 क्वांटिटी बची हैं उनको आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हम अपनी मनी को मैनेज कैसे करते हैं। अब जो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 80 to 90%, हाँ देखो 100% कोई भी चीज़ नहीं है हमारी, कि कोई भी चीज़ हमारी 100% है, कोई भी चीज़ हमारी 100% नहीं है। 70 to 80% इसमें जो हम सेटअप यूज़ करेंगे उसमें एक्यूरेसी आराम से आएगी, 70 to 80%। आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी, तो मैं कैसे कैसे ट्रेड करता हूँ, मैंने शॉर्ट्स डाले रखता हूँ, वो शॉर्ट देखो आप, ठीक है। सो मैं ऑप्शन राइटिंग करके चलता हूँ। जो इसमें मेन पार्ट होता है, देखो सबसे पहले आप स्कैल्पिंग करते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप, स्कैल्पिंग। देन उसके बाद इंट्राडे में आते हो, देन उसके बाद आप इंट्राडे में आओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे स्कैल्पिंग करके कभी 1K, कभी 2K, कभी 3K, ऐसे आपने प्रॉफिट को इकट्ठा किया, और प्रॉफिट को इकट्ठा करके एज योर कैपेसिटी। तो देन उसके बाद इंटरडे में आते हो। इंटरडे में आप अपनी पोजीशन को मॉर्निंग में बनाते हो और इवनिंग में उसको स्केयर ऑफ कर देते हो इंटरडे में, ठीक है। तो इंटरडे में क्या होता है, इसमें आप ऑप्शन राइटिंग करके चलते हो, इसमें आप ऑप्शन राइटिंग करके चलते हो, ठीक है। तो ऑप्शन राइटिंग करके आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो धीरे धीरे हम फिर आगे इसमें लॉन्ग टर्म में आते हैं, इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो जो हम स्टार्टअप करते हैं अपना स्कैल्पिंग से करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी नया ट्रेडर आता है उसके पास अमाउंट कम होता है, 5,000, 10,000, 20, 30,000, पैसा कम लेके आते हैं। एक साइकोलॉजी अपने माइंड में रखना, साइकोलॉजी एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 5K से 10K बना सकते हो तो आप 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हो, आप 1 लाख से 10 लाख भी इजीली बना सकते हो। अगर आप 5,000 से 5K से 10,000 नहीं बना सकते तो आप 1 लाख से 10 लाख भी नहीं बना सकते। ये माइंड में एक पॉइंट नोट करना। अगर आपके पास 5,000 है और आप सोचते हो कि इसको मैं 5,000 की मैं 10,000 बना सकता हूँ, तो इजीली बना लोगे आप, ठीक है। नॉलेज आफ्टर एक्सपीरियंस। बट अगर आप चाहते हो कि आप 10 लाख मार्केट में लाओ और इसका 20 लाख बना लो, जब आप 5,000 से 10,000 बना सकते, तो आप मतलब खुद माइंड से सोच सकते हो कि 10 लाख के 20 लाख 101 करोड़ कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते। पहले आपको वर्क कैसे करना है, छोटी कैपिटल पे काम करके, छोटी कैपिटल पे काम करोगे उसमें आपकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, उसके बाद ही आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अच्छी कैपिटल यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे स्कैल्पिंग करो, अपना प्रॉफिट को इकट्ठा करो, देन उससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ईजिली, या फिर ऑप्शन राइटिंग में जा सकते हो। तो इतनी बात आई होप आपकी समझ में आई होगी। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, बिग प्रॉफिट। जी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस,
स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको प्रॉफिट भी बिग करना है और लॉस हमेशा छोटा लेना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट बिग करना है, स्मॉल लॉस लेना है, इससे आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी आएगी। अगर इसमें आप स्मॉल प्रॉफिट करते हो ये भी चलेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हो बिग लॉस, कि आपका बिग लॉस हो, जो बड़े बड़े ट्रेड होते हैं लॉस को देखते ही काट देते हैं पोजीशन को, उनको पता होता है। आपको ना देखो एक्चुअली एक कैलकुलेटेड होता है कि आप लॉस कितना ले सकते हो। अगर मैं 300 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की लेता हूँ तो इसमें मेरे को पता है कि मेरे को इसमें 20 पॉइंट का मैं लॉस ले सकता हूँ, ओनली 20 पॉइंट का लॉस। तो इसमें मेरा 6,000 का 6K का मेरा लॉस रहेगा, इसमें 6K का लॉस रहेगा, ठीक है। अगर मेरा लॉस कैलकुलेटेड नहीं है तो ये 6K से 15K होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 6K से 15K होने में टाइम मिलेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा लॉस हो वो छोटा हो और प्रॉफिट हमारा बड़ा हो, या फिर हमारा स्मॉल प्रॉफिट हो, स्मॉल लॉस हो। तो ये भी, इससे क्या होगा, इससे हमारा अकाउंट ग्रो तो करेगा लेकिन स्लो ग्रो करेगा। जो भी हमारा अकाउंट है वो हमारा अकाउंट स्लो ग्रोथ करेगा। वो हमारा अकाउंट है स्लो ग्रोथ करेगा, मतलब करेगा है स्लो ग्रो करेगा। मतलब मैं 7 लाख की कैपिटल अगर यूज़ करता हूँ तो ईजिली 4 to 5,000 में ईजिली उसमें निकाल सकता हूँ, 45,000 में ईजिली निकाल सकता हूँ। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है कि जो भी, अब मैं दोबारा स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ आपको, कि जो भी हम कैपिटल यूज़ करेंगे, हम अपनी कैपिटल का 20% यूज़ करेंगे ओनली। मतलब अगर मैं, मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख में से ओनली मैं 10,000 या 20,000 यूज़ करूँगा, इससे ऊपर नहीं करूँगा। और उसमें मेरा, अगर सपोज़ करो मैं 30 क्वांटिटी ले सकता हूँ बैंक निफ्टी की, 30 क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो उसमें मेरा रिस्क कैलकुलेटेड रहेगा कि मेरे को 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, वो आगे डिस्कस करेंगे कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरा, पार्ट फर्स्ट, उससे मैंने ये सब डिस्कशन किया हुआ है कि हम एंट्री एग्जिट कहाँ करेंगे, जो जागे वीडियो आएंगे। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास 30 क्वांटिटी है और 30 क्वांटिटी लेने के बाद मेरा उसमें टारगेट 1:1 का है, मतलब 10 पॉइंट का मेरा एसएल है। अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेंड जाता है तो मैं 10 पॉइंट लेके वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। मेरे पास 30 क्वांटिटी 300 का मैं लॉस लूँगा उसमें, उससे ऊपर नहीं लूँगा। और मेरा जो प्रॉफिट रहेगा, मेरा प्रॉफिट रहेगा वो 1:1, मतलब 10 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट, 10 पॉइंट का मेरा लॉस, ये होता है 1:1। अगर मैं 1:2 मिल लेता हूँ तो मेरे समय 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 20 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट रहेगा। 1:2, 1:2 में क्या होता है, अगर मैं 10 पॉइंट लूज़ कर रहा हूँ अपने, तो यहाँ पर मैं 20 पॉइंट अपने अर्न भी कर रहा हूँ साथ में। अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर 20 पॉइंट में अपने अर्न भी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज करो मेरे पास 30 क्वान्टिटी हैं तो यहाँ मेरे 600 रुपीज़ बन रहे हैं और यहाँ मेरा जो लॉस हो रहा है मेरा 300 का हो रहा है, मतलब डबल, ठीक है। यहाँ मैं लॉस लूँगा 300 का और प्रॉफिट रहेगा मेरा 600 का। तो ऐसे हम कैलकुलेट करके चलते हैं। जो मेरी क्वांटिटी होती है, सपोज करो मेरे पास 30 क्वांटिटी हैं बैंक निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की भी लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी भी लगा लो। और मेरे को टारगेट मिल जाता है 1:2, 1:2 मेरे को टारगेट मिल जाता है। यहाँ मैं एंट्री की थी, यहाँ मैंने एंट्री की थी और यहाँ मैंने सिर्फ 15 क्वांटिटी को बुक किया, 15 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर बुक किया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ट्रेल कर सकता हूँ ईजिली। यहाँ से मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ मेरा 150 प्रॉफिट है मेरा, तो ये मैंने बुक किया 150 प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अगर आगे 1:3, 1:4 जाता है, मैं उसको मैं ट्रेल कर सकता हूँ। और जो मेरा एसएल है इसको भी मैं ट्रेल कर सकता हूँ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हम ऐसे करते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। आगे हम ट्रेलिंग पे वीडियो बनाएंगे कि ट्रेल कैसे करना है, तो हम ये सारा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट में रिस्क मैनेजमेंट का था। अगर आपके पास 1 लाख है, आपको 10,000 20,000 यूज़ करना है। अगर आपको 10 लाख है तो भी आपको 50,000 1 लाख 10% ओनली यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करोगे। और अगर क्वांटिटी आपके पास हैवी होंगी तो हैवी क्वांटिटी को मैनेज करने में टाइम लगेगा और
इवन जैसे ही लॉस दिखाएंगे तो आप जल्दी से डर के मार्केट से आउट हो जाओगे जैसे ही लॉस दिखाएंगे। अगर आपके पास क्वांटिटी कम होगी तो आप उसमें बने रहोगे ट्रेड में। इवन अपना एस एल ले, या तो एस एल या प्रॉफिट, दोनों में से एक चीज़ लेके आप बाहर निकलोगे। या तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा या फिर आपका एस एल जाएगा। जो आपने एस एल लिया है 10 या 20 पॉइंट का, जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ हम एंट्री करेंगे और जहाँ से हम एग्जिट करेंगे। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है। क्लियर। सो हम आगे करेंगे, आगे हम कमिंग टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तो हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू।